दोस्तों नमस्कार। अरविंद केजरीवाल का सबसे बेहद खास मनीष सिसोदिया 2000 करोड़ रुपए के क्लासरूम घोटाले पर सम्मन पर एसीबी की जांच पर एंटी करप्शन डिपार्टमेंट नहीं गए। आपको बतला दें कि 2000 करोड़ रुपए के घोटाला जो बहुत बड़ा घोटाला है उस पे मनीष सिसोदिया इसलिए नहीं गए चूंकि उस घोटाले के उन पे वो फंसे हुए हैं और उनकी हिम्मत नहीं है कि वो एसीबी की जांच के सामने जा सकें। मनजिंदर सिंह सिरसा ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स में पोस्ट किया है और ललकारा है मनीष सिसोदिया को। उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स में कहा है, मनजिंदर सिंह सिरसा मंत्री दिल्ली सरकार। मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा है कि मनीष सिसोदिया का एसीबी के सामने पेश होने से इनकार करना क्लासरूम निर्माण घोटाले में उनके दोषी होने का स्पष्ट संकेत है। मनजिंदर सिंह सिरसा ने आगे ये भी कहा है, लेकिन कोई भी बहाना मनीष सिसोदिया को उनकी सच्चाई से नहीं बचा सकता है, क्योंकि उनकी सच्चाई सबको मालूम हो गई मनीष सिसोदिया की कि 2000 करोड़ रुपए का बहुत बड़ा घोटाला, जो 5 लाख का काम होना था वो 24,96,000 रुपए का कराया। 1 फीट का 800 रुपए आता था खर्चा, उसका मनीष सिसोदिया ने 8,800 रुपए का व्यय कराया। इतना बड़ा कमीशन 10 गुना से ज्यादा। अब उनकी सच्चाई मालूम हो गई, यही बात मनजिंदर सिंह सिरसा ने कही। मनजिंदर सिंह सिरसा ने भी कहा, आपके तथाकथित शिक्षा मॉडल की आड़ में लूटे गए एक एक रुपए का उन्हें जवाबदेह ठहराया जाएगा। और स्पष्ट रूप से मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा है कि अब ये बच नहीं पाएंगे, इनको हर हाल में एक एक पैसे का हिसाब देना ही होगा। मनजिंदर सिंह सिरसा ने यह भी कहा है कि बड़ी ताज्जुब की बात यह है कि ये एसीबी के पास क्राइम ब्रांच के एंटी करप्शन डिपार्टमेंट में नहीं गए, जबकि उनको बाकायदे सम्मन दिया गया, रिसीव कराया गया, बताया गया, सभी समाचार पत्रों पर प्रकाशित हुआ। और अब इन्होंने क्या किया है, वकील के जरिए कहा है, कहलाया है। आप देखिए कितनी बड़ी हिम्मत, आदमी जा नहीं रहा है। यही काम अरविंद केजरीवाल कर रहे थे, 10 सम्मन के बाद नहीं गए थे। वकील के जरिए कहलाया है कि मैं बिजी हूं, आ नहीं सकता हूं। सिरसा ने यह भी कहा कि अब ये ना ये मंत्री हैं, ना ही ये सांसद हैं, ना ही मनीष सिसोदिया एमएलए हैं और ना ही काउंसलर हैं, ना ही कहीं चुनाव चल रहे हैं, किसी पार्टी के बड़े विशेष रैली में भी नहीं है। तो ये क्यों नहीं आ सकते हैं? ऐसा क्या विजय है? हकीकत में ये सामना करने को तैयार नहीं है, क्योंकि बड़ा घोटाला ये लोग कर चुके हैं, मनजिंदर सिंह सिरसा ने कही। और ताजुब की बात है, ऐसा कोई विजय भी नहीं। यही नहीं, एसीबी को इनके वकील ने फोन किया और ये कहा बाद में मनीष सिसोदिया ईमेल के जरिए बतलाएंगे, सूचना देंगे बाद में। तारीख आज थी 11 बजे बुलाया गया था इनको, 11 AM पे बुलाया गया था और नहीं गए। आप समझ लीजिए अदालत के प्रति कितना भद्दा मजाक आप पार्टी शुरू से करती रही, शुरू से। यही अरविंद केजरीवाल का था, उन्होंने कोर्ट अदालत को या जांच कमेटी को कोई महत्व ही नहीं दिया। सम्मन 10 सम्मन के बावजूद भी अगला 9 सम्मन तक गया ही नहीं और घूमते रहे पूरी दिल्ली में, शीश महल में रहे, परंतु सम्मन का रिसीव करने को तैयार नहीं। यही पोजीशन इनको बुलाने के बावजूद भी नहीं गए। मनजिंदर सिंह सिरसा ने यह भी कहा है कि इन्होंने 10 गुना ज्यादा फायदा लिया, 2000 करोड़ रुपया लूटा है। और कहा है उन सिरसा ने कि कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं, मनीष सिसोदिया आप भाग नहीं पाएंगे, आपको एक एक बात का हिसाब देना होगा और आपको जेल जाना पड़ेगा। स्पष्ट रूप से मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा। यही नहीं, आप पार्टी के लोगों का ही मानना है, पूरे दिल्ली वासियों का, कि बहुत बड़ा घोटाला था। सभी स्कूल के कर्मचारी, स्कूलों में चर्चा है कि इतना बड़ा घोटाला इन्होंने किया 2000 करोड़ रुपए का। अब आप देखिए कि स्पष्ट रूप से है कि आपको जेल जाना पड़ेगा, ये बात सिरसा ने कही।
यही नहीं, आप पार्टी के अंदर भी ये चर्चा है कि ये जल्दी जेल जाने वाले हैं। अब आए कहां से? जेल से ही आए थे केजरीवाल, तो जेल से बेल नहीं मिली है, इंटरिम बेल मिली है, क्लीन चिट नहीं मिली, न केजरीवाल को मिली, न ही संजय सिंह को मिली, न मनीष सिसोदिया को, न ही मिस्टर सत्येंद्र जैन को। और ये देखिए दोनों की गुफ्तगू, केजरीवाल के सबसे खास कौन थे? यही लोग। मनीष सिसोदिया, देखिए किस तरह की गुफ्तगू हो रही है। अन्ना के आंदोलन से जन्मे ये लोग, और अन्ना जी से कभी ऐसे बात नहीं की और किसी से नहीं। ये दोस्ती किस बात की थी? घोटालों की, आर्थिक घोटाले। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये बाकायदे सीबीआई जो हिंदुस्तान की सबसे बड़ी एजेंसी, ईडी ने प्रूव किया, अदालत ने माना। इनको काफी दिन तक जमानत नहीं मिली। आप पार्टी का कहना अब इनको जमानत बहुत महीने, बहुत साल लग जाएंगे। आपको ये भी बतला दें कि 6 जून को सत्येंद्र जैन दो लोगों के खिलाफ एसीबी ने बाकायदे क्राइम रिपोर्ट पे बाकायदे विथ प्रूफ सबूत सहित इन लोगों को बुलाया था। 6 जून को सत्येंद्र जैन बुलाए गए थे, सत्येंद्र जैन गए, 5 घंटे उनसे पूछताछ हुई, 5 घंटे पूछताछ हुई। आज अगर ये जाते तो इनसे भी पूछताछ होती, परंतु ये नहीं गए। क्यों? चूंकि ये टोटली फुल्ली इन्वॉल्व हैं, इसलिए डर रहे हैं। आपको ये भी बतला दें, इन सब के बावजूद भी आज इनको जाना था, ये भी नहीं गए हैं। एसीबी के चीफ ज्वाइंट कमिश्नर मधुर वर्मा जी ने इस पे स्पष्ट रूप से वहां से ऑफिस से ये संदेश आया है कि इन्होंने ये फोन द्वारा सूचना कराया वकील से। अगर इनका ईमेल वेट किया जा रहा, अभी तक ईमेल नहीं गया है, ईमेल का वेट करेंगे, इनका अगर जवाब नहीं आया तो उसके बाद इनको सम्मन भेजा जाएगा, इनको फिर दोबारा सम्मन भेजा जाएगा। 12,748 क्लासरूम थे। 30 अप्रैल को एबीसी ने इनको दोषी माना था, इनके लिए चार्जशीट पेश की थी और इनको बुलाया था। आपको ये भी बतला दें कि बहुत बड़ा ये घोटाला है और इसमें इनके बचने की कोई भी संभावना कतई भी किसी भी सूरत पे नहीं लगती है। अब इनसे पूछताछ होनी है, पूछताछ के लिए ये नहीं जा रहे हैं। वो दिन आप पार्टी में इस समय पंजाब में और दिल्ली में सभी जगह इसी बात की चर्चा चल रही। देखिए सोशल मीडिया अकाउंट्स पे पोस्ट किया है, सिरसा जी से कहा गया है, रिक्वेस्ट की है, सिरसा वीर जी इनसे तो पंजाब को बचा लो, नहीं तो उसको भी बर्बाद करवा देंगे। ये आम आदमी बोल के भाग तो सकते हैं, नहीं है ये मोदी जी हैं और ना वो हिसाब किताब कर ही लेंगे। इनका जय हिंद। स्पष्ट रूप से आपको बताना है कि लोग कह रहे हैं क्योंकि मोदी जी का राज्य है और दिल्ली में खास तौर से रेखा सरकार एक एक भ्रष्टाचार को दूर करने पे लगे हुए हैं। अब वो जमाने चले गए हैं कि जनता की गहरी कमाई का पैसा जो लूटेगा उसको एक एक हिसाब देना पड़ेगा, सलाखों के पीछे जाना पड़ेगा। इस मंत्रिमंडल में यही एक आ करके काफी कुछ कायाकल्प किया दिल्ली का। दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार।